बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पहला लेवल है, लेवल 1 है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स को डिस्कस करेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा लेवल है और सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो काइंडली आप जाके प्रीवियस लेक्चर को भी देखें ताकि आपको पता चले कि लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, जब आप लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को समझोगे तो फिर लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी लेवल्स हैं इन तमाम लेवल्स पर जो है ना आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। इन तमाम लेवल्स पर जो है ना आप आसानी के साथ समझोगे। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में लेवल 1 है सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एटम्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो लेवल 1 है ये दो पार्ट पर मुश्तमिल है। इनमें पहला पार्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल और दूसरा पार्ट है एटम्स। सबसे पहले हम इनमें जो पहला पार्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इनको हम डिस्कस करते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का मतलब है वो पार्टिकल्स, वो ज़र्रे जिनसे जो है ना एटम्स बना होता है, या वो पार्टिकल्स, वो ज़र्रे जो एटम्स में मौजूद होते हैं। इनको जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, एटम is made up of small particles which are called subatomic particles. Students, एटम जो है ना ये स्मॉल पार्टिकल्स से, छोटे छोटे ज़र्रों से बना है और इन स्मॉल पार्टिकल्स को, इन छोटे ज़र्रों को जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। यानी वो स्मॉल पार्टिकल्स जिनसे एटम बना होता है, उन स्मॉल पार्टिकल को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, पुराने ज़माने में एटम्स के बारे में जो कंसेप्ट था वो ये था कि एटम जो है ना ये मैटर का छोटे से छोटा ज़र्रा है और एटम जो है ना ये डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम को जो है ना हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते। ये एटम्स के बारे में पुराना कंसेप्ट था। लेकिन जैसे ही साइंस में एडवांसमेंट आ गई, साइंस जो है ना ये एडवांस हो गया, तो पता चला कि एटम जो है ना इनको हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं। एटम जो है ना ये मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है। एटम जो है ना ये खुद स्मॉल पार्टिकल से बना है और उन स्मॉल पार्टिकल्स को जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, अल्तफ देयर आर अ नंबर्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डियर स्टूडेंट्स, एटम में जो है ना बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। मतलब एटम में जो है ना अ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल मौजूद है। तकरीबन एटम में जो है ना 100 से ज़्यादा जो है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। लेकिन बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर, लेकिन इनमें जो सबसे अहम सब एटॉमिक पार्टिकल्स है स्टूडेंट्स, वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। इनमें पहला पार्टिकल्स है प्रोटॉन। प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर जो है ना नेगेटिव चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज, और न्यूट्रॉन पर जो है ना ये न्यूट्रल होता है, इन पर एक चार्ज भी नहीं होता। स्टूडेंट्स, एटम्स में जो है ना बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। एटम्स में जो है ना अ नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल है, लेकिन इनमें जो सबसे अहम सब एटॉमिक पार्टिकल्स है वो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है। इनमें पहला है प्रोटॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और तीसरा है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होता है, इन पर एक चार्ज भी नहीं होता। अब स्टूडेंट्स, protons and neutrons are present in the nucleus of an atom. Students, protons और neutrons ये दो पार्टिकल एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। एंड electrons are present in the shells around the nucleus, और इलेक्ट्रॉन जो है ना ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स होते हैं उन शेल्स में जो है ना ये प्रेजेंट होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है ना एटम का एक स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में जो है ना स्टूडेंट्स, इस एटम की इस सेंट्रल पोजीशन में जो हिस्सा मौजूद है इनको जो है ना न्यूक्लियस कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इनको क्या कहते हैं? इनको जो है ना न्यूक्लियस कहते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर
टू पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। एक इनमें प्रोटॉन मौजूद होता है और दूसरा इनमें जो है ना न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन ये न्यूट्रल होते हैं, इन पर एक चार्ज भी नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं इन तमाम प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं सो इन तमाम न्यूट्रॉन पर जो है ना एक चार्ज भी नहीं मौजूद नहीं होता। ये तमाम न्यूट्रॉन जो है ना ये न्यूट्रल होते हैं। सो इसी वजह से जो है ना इस तमाम न्यूक्लियस पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज का साइन हम लगाते हैं। इस तमाम न्यूक्लियस पर जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। अब स्टूडेंट्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ना फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होते हैं। ये वाला जो पाथ है ये जो है ना फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होते हैं, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। अब स्टूडेंट्स, इस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को जो है ना शेल्स कहते हैं, शेल्स या जो है ना इनको ऑर्बिट्स भी कहते हैं, शेल्स या ऑर्बिट्स। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है ना ये इन शेल्स या ऑर्बिट्स में मौजूद होते हैं और ये इस न्यूक्लियस से जो है ना इर्द गिर्द रिवॉल्व हो जाते हैं। ये इस न्यूक्लियस से इर्द गिर्द जो है ना रिवोल्यूशंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल के सब एटॉमिक पार्टिकल कैसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेवल 1 में जो दूसरा पार्ट है वो है एटम्स। अब हम एटम को डिस्कस करते हैं कि एटम्स का क्या मतलब है। स्टूडेंट्स, ये जो लफ्ज़ एटम्स है ये 2 वर्ड से बना है, ये 2 अल्फाज से बना है। इनमें पहला लफ्ज़ है ए के मानी है नाट, ए जो है ना ये नाट को कहते हैं। और दूसरा लफ्ज़ है टर्म, टर्म के मानी है कट, टर्म जो है ना ये कट को कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, एटम्स के बारे में जो पुराना कंसेप्ट था, जो ओल्ड कंसेप्ट था, वो ये था कि एटम जो है ना ये मैटर का छोटे से छोटा ज़र्रा है और इस तरह एटम जो है ना इनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम को जो है ना हम फर्दर पार्टिकल में डिवाइड नहीं कर सकते। सो ये मैटर का छोटे से छोटा ज़र्रा है। सो इसी वजह से जो है ना इस पार्टिकल को नाम दिया गया था एटम्स। लेकिन स्टूडेंट, जैसे ही साइंस में एडवांसमेंट आ गई, सो साइंस में एडवांसमेंट के साथ साथ माइक्रोस्कोपी में भी एडवांसमेंट आ गई। सो जब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट आ गई तो फिर पता चला कि एटम जो है ना इनको मज़ीद डिवाइड किया जा सकता है। एटम को जो है ना हम फर्दर पार्टिकल में डिवाइड कर सकते हैं, इनको जो है ना हम फर्दर पार्टिकल में तकसीम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब एटम का जो मॉडर्न कंसेप्ट है, सो एटम्स का मॉडर्न कंसेप्ट है ऑल लिविंग and non-living matter is composed of simple units called atoms। स्टूडेंट्स, हमारे पास जितनी भी लिविंग मैटर है या नॉन लिविंग मैटर है, ये तमाम मैटर जो है ना ये सिंपल यूनिट से बने हैं और इन सिंपल यूनिट्स को जो है ना एटम कहते हैं। यानी हमारे पास इस ज़मीन पर जितनी भी मैटर है, चाहे वो लिविंग मैटर हो चाहे वो नॉन लिविंग मैटर हो, तो ये तमाम मैटर जो है ना ये सिंपल यूनिट से बने हैं और इन सिंपल यूनिट्स को जो है ना एटम कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था एटम्स का मॉडर्न कंसेप्ट। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास इस ज़मीन पर, इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये मैटर से बने हैं। यानी एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें ये किस चीज़ से बने हैं, ये जो है ना मैटर से बने हैं। और इसके साथ साथ जितनी भी मैटर है, मैटर की जितनी भी अक़साम है, तो ये तमाम मैटर के तमाम अक़साम जो है ना ये एलिमेंट से बने हैं। यानी ऑल काइंड ऑफ मैटर इज़ मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। मैटर की जितनी भी अक़साम है, सो मैटर के तमाम अक़साम जो है ना ये एलिमेंट से बने हैं। और जितनी भी एलिमेंट्स है, सो ये तमाम एलिमेंट जो है ना ये एटम से बने हैं। यानी ईच काइंड ऑफ एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। स्टूडेंट्स, ईच काइंड ऑफ एलिमेंट, हर एक एलिमेंट जो है ना ये सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। सो यहाँ पर जो है ना सेम काइंड ऑफ एटम भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो है ना आप अपने लिए सेम काइंड ऑफ एटम लिखे। सो ईच काइंड ऑफ एलिमेंट इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। मतलब हर एक एलिमेंट जो है ना ये सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन की, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की, सो अगर मैं हाइड्रोजन एलिमेंट की बात करूँ, सो जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स, ये जो है ना बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से बना होता है। यानी सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। हाइड्रोजन एलिमेंट ये जो है ना सेम काइंड ऑफ हाइड्रोजन एटम से बना होता है। सो ईच काइंड ऑफ एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। हर एक एलिमेंट जो है ना ये सेम काइंड ऑफ एटम से बना होता है। सो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास लेवल 1 में
पहला पार्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स और दूसरा पार्ट एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स और एटम कैसे कहते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना हमने लफ्ज़ जिक्र किया एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स कैसे कहते हैं, एलिमेंट्स को जो है ना हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स का क्या मतलब है। अब स्टूडेंट्स लेवल 1 में जो है ना हमारे पास है एलिमेंट्स। सो अब हम एलिमेंट को डिस्कस करते हैं कि एलिमेंट्स का क्या मतलब है या एलिमेंट कैसे कहते हैं। सो स्टूडेंट्स एलिमेंट्स का मतलब है when same kind of atoms are combined together they form elements। स्टूडेंट्स जब सेम काइंड ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एलिमेंट्स बन जाते हैं। सेम काइंड ऑफ एटम्स का मतलब है एक जैसे एटम्स। सो स्टूडेंट जब एक जैसे एटम्स यानी सेम काइंड ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना एलिमेंट्स बन जाते हैं। मिसाल के तौर पर एग्जांपल है हमारे पास कार्बन। सो जब हम कार्बन की बात करते हैं तो इनका मतलब ये है कि हम जो है ना कार्बन एलिमेंट्स की बात करते हैं। सो ये जो कार्बन एलिमेंट होता है ये स्टूडेंट जो है ना ये बहुत सारे कार्बन एटम से बना होता है। सो जब बहुत सारे कार्बन एटम जो है ना आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इनसे जो है ना कार्बन एलिमेंट बन जाता है। अब इस कार्बन एलिमेंट भी जितनी भी कार्बन एटम्स होती है तो ये तमाम जो है ना एक जैसे होती है। मतलब इन तमाम कार्बन एटम्स का जो है ना एटॉमिक नंबर और इनका जो है ना जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ये जो है ना सेम होती है। सो कार्बन एलिमेंट में जो है ना बहुत सारे कार्बन एटम्स होती है। सो जब बहुत सारे कार्बन एटम यानी सेम काइंड ऑफ कार्बन एटम्स आपस में कंबाइन हो जाती है तो इनसे जो है ना कार्बन एलिमेंट बन जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोजन की। सो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है ना ये बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से बना होता है। यानी इनमें जो है ना प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम ये तीन ऐसे हाइड्रोजन एटम्स हैं जिनकी कम्बिनेशन से जो है ना हाइड्रोजन एलिमेंट बन जाता है। सो स्टूडेंट्स जब ये तीन हाइड्रोजन एटम्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो इन तीन हाइड्रोजन एटम्स की कम्बिनेशन की वजह से जो है ना हाइड्रोजन एलिमेंट्स बन जाता है। अब स्टूडेंट्स ये तीनों के एटॉमिक नंबर और इनकी जो है ना केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये सेम होती है। सो स्टूडेंट जब सेम काइंड ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन हो जाती है तो इनसे जो है ना एलिमेंट्स बन जाते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जो है ना 118 एलिमेंट्स है। टोटल हमारे पास जो है ना 118 एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। अब इस 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है ना नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं। इस 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है ना नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं। अब नेचुरल एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स होते हैं? नेचुरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, जो कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। सो इन एलिमेंट्स को जो है ना नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं। और बकाया जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है ना आर्टिफिशियल एलिमेंट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस 92 नेचुरल एलिमेंट्स में 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। 92 एलिमेंट्स में 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। इस 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको नेचुरल एलिमेंट्स कहते हैं और इस 92 नेचुरल एलिमेंट्स में 16 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है ना बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स बायो एलिमेंट्स कैसे कहते हैं? बायो एलिमेंट्स का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स बायो एलिमेंट्स ये उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो एलिमेंट जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मौजूद होती है। सो उन एलिमेंट्स को जो है ना बायो एलिमेंट्स कहती है। सो द एलिमेंट्स विच आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में फाउंड होता है या वो एलिमेंट्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में मौजूद होती है, सो उन एलिमेंट्स को जो है ना बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स इस 16 बायो एलिमेंट्स में जो है ना आउट ऑफ 16 बायो एलिमेंट्स इस 16 बायो एलिमेंट्स में जो है ना 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है ना मेजर एलिमेंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। इस 16 बायो एलिमेंट्स में जो है ना 6 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको मेजर एलिमेंट्स
या मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनको मेजर एलिमेंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? स्टूडेंट्स मेक 99% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। डियर स्टूडेंट्स, जो 6 बायो एलिमेंट्स होते हैं इनसे जो है ना 99% प्रोटोप्लाज्म बनता है। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में 99% मौजूद होती है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी जो है ना 99% जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी बनाता है। सो इसी वजह से जो है ना इस 6 बायो एलिमेंट्स को जो है ना मेजर एलिमेंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनका एग्जांपल है जो 6 बायो एलिमेंट्स है वो है हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, कैल्शियम्स एंड फास्फोरस। सो ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं, बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है ना मेजर एलिमेंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इन 6 एलिमेंट्स को जो है ना आप किस तरह याद रखोगे? सो इनके लिए जो है ना मैं आप लोगों को जो है ना उर्दू में एक छोटा सा जुमला या ये 2 अल्फाज बताता हूँ। इन अल्फाज की मदद से जो है ना आप इन एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। सो ये जो पहले 4 एलिमेंट्स है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, इनके लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं ऊंचा ऊंचा। और जो कैल्शियम और फास्फोरस है सो इनके लिए जो है ना आप लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़ा। सो ऊंचा कपड़ा। सो इन 2 अल्फाज की मदद से जो है ना आप इस एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास इनमें जो है ना मेजर एलिमेंट्स या मैक्रो एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, इन 16 एलिमेंट्स में जो है ना हमारे पास बाकी रह गए हैं 10 एलिमेंट्स। सो जो 10 बायो एलिमेंट्स है इन 10 बायो एलिमेंट्स को जो है ना ट्रेस और माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। इनको जो है ना ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। अब इनको ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? सो स्टूडेंट्स मेक 1% ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। इनसे जो है ना 1% प्रोटोप्लाज्म बन जाता है। मतलब इन 10 बायो एलिमेंट्स जो है ना 1% लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी बन जाता है। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो है ना सिर्फ 1% मौजूद होते हैं। ये जो है ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सिर्फ 1% ही बनाता है। सो इसी वजह से जो है ना इन एलिमेंट्स को, इन 10 एलिमेंट्स को जो है ना ट्रेस एलिमेंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। और इनकी जो एग्जांपल है, ये जो ट्रेस एलिमेंट्स है, ये ट्रेस एलिमेंट्स है जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, सल्फर, क्लोरीन, मैंगनीज, आयरन, आयोडीन और पोटाशियम। सो स्टूडेंट्स, ये 10 बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको जो है ना ट्रेस एलिमेंट्स या जो है ना इनको माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस एलिमेंट्स को जो है ना आप किस तरह जो है ना इनको याद कर सकते हैं? सो इनको याद करने के लिए भी जो है ना मैं आप लोगों को एक सेंटेंस बताता हूँ और इन सेंटेंस की मदद से जो है ना आप इन 10 एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। सो सेंटेंस है हमारे पास, जिंक के लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे जेन। सो जेन। सोडियम के लिए ने। जेन ने मजीद को एस यानी सल्फर और क्लोरीन के लिए जो है ना ससलीन। मैंगनीज, आयरन और आयोडीन के लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे माफिया और पोटाशियम के लिए कहा। सो स्टूडेंट्स, जेन ने मजीद को ससलीन माफिया कहा। सो इन सेंटेंस की मदद से जो है ना आप इन 10 ये जो ट्रेस या माइक्रो एलिमेंट्स है इनको याद कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास मेजर एलिमेंट्स और ट्रेस या माइक्रो एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट्स हैं इनका परसेंटेज कंपोजिशंस कितना है? सो इनकी इस परसेंटेज कंपोजिशन के लिए जो है ना मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एक सिंपल डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम के थ्रू आप इनका परसेंटेज जो है ना ये आसानी के साथ याद कर सकते हैं। सो परसेंटेज कंपोजिशंस ऑफ बायो एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिज्म, ये जो बायो एलिमेंट्स होती है इनका एक ऑर्गेनिज्म में जो है ना परसेंटेज कंपोजिशंस कितना होता है? सो स्टूडेंट्स, इनमें जो ऑक्सीजन मौजूद होता है, ऑक्सीजन ये जो है ना 65% मौजूद होता है। ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन है 65%,
कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन है 18%, हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन है 10%, नाइट्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन है 3%, कैल्शियम्स की परसेंटेज कंपोजिशन है 2%, फास्फोरस की परसेंटेज कंपोजिशन है 1%, और ये जो अदर एलिमेंट्स है इस अदर एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन है 1%। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम्स का क्या मतलब है, सब एटॉमिक पार्टिकल इन एटम्स कैसे कहते हैं, और इसके साथ साथ एलिमेंट्स का क्या मतलब है, एलिमेंट्स कैसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम स्टूडेंट्स लेवल 2 मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।